हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर आज 10th क्लास का बोर्ड का पेपर सॉल्व, जिसमें आज हम लेकर आए हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है हमारा? शो दैट द पॉइंट ए ब्रैकेट में -3 2 और बी पॉइंट है -5 एंड सी है 2 -2 एंड डी पॉइंट है 4 4 आर वर्टाइसिस ऑफ अ रोम्बस ABCD। आपको ये बताना है कि जो पॉइंट वर्टाइसिस आपको गिवन है कि वो किसके वर्टाइसिस हैं? रोम्बस के वर्टाइसिस हैं। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि रोम्बस की चारों साइड से जो होती है 4 साइड्स वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या ये इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर हो सकता है? तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसके वर्टाइसिस लिखेंगे, जो भी हमें रोम्बस जो दे रखा है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि वो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। तो ए पॉइंट हमें गिवन है -3 2, बी पॉइंट है -5 सी पॉइंट है 2 -3 एंड डी पॉइंट है 4 4। ठीक है, हमें वर्टाइसिस मिल गए हैं। अब हमें इसे चेक करना है। तो वर्टाइसिस हम चेक कैसे करेंगे? क्योंकि हमें साइड्स इक्वल दिखानी है। जब साइड्स इक्वल दिखानी है तो साइड्स पता भी होनी चाहिए हमें। तो वो साइड हम फाइंड कैसे करेंगे? दो वर्टाइसिस यानी ए से लेके बी तक के वर्टाइसिस आपको गिवन है, उसके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या होगी वो फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x2 क्या है? ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, फॉर्मूले में लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a x2, x1 गिवन है -3, y1 गिवन है 2 एंड x2 गिवन है -5, y2 गिवन है -5। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली लगाना है हमें। यहाँ पर रूट में x2 - x1 यानी -5 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? +3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5 - 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर क्या मिलता है हमें? 4 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये क्या हो गया? रूट में इन दोनों को प्लस करेंगे 53, यानी हमारी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या आई है? 53। अगर ये रोम्बस है, ठीक है, ये अगर रोम्बस है तो हमारी सारी साइड्स क्या आनी चाहिए? रूट में 53 आनी चाहिए। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट किसकी फाइंड करेंगे? बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, बी सी। ठीक, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं सी के अकॉर्डिंग। अब x2 y2 का काम कौन करेगा? सी के पॉइंट, एंड x1 y1 का काम करेगा बी के पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -3 और माइनस माइनस +5 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आएगा? रूट में 49 प्लस 4 यानी रूट में 53। सेकेंड साइड भी हमारी 53 आ गई। अब सी डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 4 और 3 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर कितना होगा? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट में 53। ठीक है, तीसरी साइड भी इक्वल आई है। अब लास्ट बची है हमारी डी ए। इसके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? x1 y1 x2 y2। तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर फिर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 49 प्लस 4 यानी यहां पर आ गया 53। तो हमारी साइड्स तो सारी इक्वल आ गई है, यानी ये रोम्बस तो है 100%। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है,
रोम्बस हो गया। अब इसे स्क्वायर कैसे प्रूव करना है, देखिए रोम्बस जो होता है, अगर आपको शेप याद हो तो रोम्बस का वो जो डायगोनल होता है एक बड़ा और एक छोटा होता है, ठीक है। साइड से स्क्वायर में भी चारों इक्वल होती है और रोम्बस में भी चारों इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, वो सॉरी इक्वल होते हैं, अलग अलग नहीं होते, छोटे बड़े नहीं होते। आप चाहे नाप कर देख लीजिएगा, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर रोम्बस के एक छोटा होगा और एक बड़ा डायगोनल होगा, इससे पता चलता है कि साइड्स तो इक्वल है बट उसके डायगोनल क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर हम इस पे ABCD मार्क करें तो हमें A से लेके C तक की डिस्टेंस, B से लेके D तक की डिस्टेंस के इक्वल लिखना है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे अब किसकी, AC की। तो x1 y1 और ये x2 y2, तो रूट में लिखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में 5 स्क्वायर फिर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, यानी रूट में आ गया 25 प्लस 25, ये आ गया रूट में 50, ठीक है। अब B D के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें भी वही वैल्यूज रखेंगे, x2 y2 x1 y1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 स्क्वायर और यहाँ पर 4 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 81 प्लस 81, यानी रूट में 162। तो यहाँ पर हमारी साइड्स तो दोनों इक्वल आ गई, चारों इक्वल आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारे डायगोनल एक रूट 50 आया है और एक आया है रूट 162, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या है, एक रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आया था क्वेश्चन हमारे 10th क्लास के CBSE बोर्ड में, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।